नमस्कार। अगर आप राजस्थान में एक अच्छी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो ये खबर आपके लिए है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने वनपाल यानी फॉरेस्टर की भर्ती का नोटिफिकेशन निकाल दिया है। तो चलिए, अगले कुछ मिनटों में हम इस भर्ती से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहले और सबसे ज़रूरी बात कि मौके कितने हैं। तो देखिए, इस भर्ती में वनपाल के कुल 259 पद हैं। ये एक बहुत अच्छा मौका है, तो सारी जानकारी को बड़े ध्यान से समझिएगा। इस पूरी जानकारी को हमने 6 आसान हिस्सों में बांट दिया है। हम भर्ती के इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे ज़रूरी तारीखें, योग्यता क्या चाहिए, वैकेंसी और सैलरी कितनी है, सिलेक्शन कैसे होगा और आखिर में फॉर्म कैसे भरना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, भर्ती का परिचय। यहाँ हम इस भर्ती से जुड़ी कुछ बेसिक लेकिन बहुत ही ज़रूरी बातों को जानेंगे। ठीक है, तो स्क्रीन पर देखिए। पोस्ट का नाम है वनपाल यानी फॉरेस्टर। ये भर्ती राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जिसे हम RSSB भी कहते हैं, वो करवा रहा है। ये एक राज्य स्तर की नौकरी है। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, इस पर ध्यान देना, इसमें सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने CET सीनियर सेकेंडरी लेवल 2024 की परीक्षा पास की हो। मतलब CET का स्कोर कार्ड होना ही चाहिए। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, ज़रूरी तारीखें। ये वो डेट्स हैं जिन्हें आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इन्हें कहीं पर नोट ज़रूर कर लीजिए। देखिए, ऑनलाइन फॉर्म भरने की शुरुआत होगी 6 जनवरी 2026 से और आखिरी तारीख है 4 फरवरी 2026। मेरी सलाह है कि आखिरी तारीख का इंतज़ार बिल्कुल मत करना, क्योंकि बाद में सर्वर पर लोड बढ़ जाता है। परीक्षा की तारीख अभी नहीं आई है, बोर्ड उसे बाद में अपनी वेबसाइट पर बता देगा। अगला सेक्शन है योग्यता मापदंड। चलिए अब ये देखते हैं कि इस पोस्ट के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है। ये एक तरह का सेल्फ चेक है, तो ध्यान से सुनिएगा। योग्यता को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 3 हिस्सों में बांट दिया है। आपकी पढ़ाई यानी शैक्षणिक योग्यता, आपकी उम्र यानी आयु सीमा और आपकी फिटनेस यानी शारीरिक मापदंड। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पढ़ाई की। तो इसके लिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपका 12वीं यानी सीनियर सेकेंडरी पास होना ज़रूरी है। यहाँ एक अच्छी बात यह है कि जो स्टूडेंट्स अभी 12वीं में पढ़ रहे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि परीक्षा की तारीख से पहले उनकी क्वालिफिकेशन पूरी हो जानी चाहिए। अब बात करते हैं उम्र की, यानी एज लिमिट की। आपकी उम्र 1 जनवरी 2027 को कम से कम 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल होनी चाहिए। अब यहाँ जो सबसे ज़रूरी बात है वो है ये 3 साल की अतिरिक्त छूट। क्योंकि ये भर्ती पिछले कुछ सालों से नहीं आई थी, इसलिए सरकार ने सभी को ऊपरी आयु सीमा में 3 साल की छूट दी है। योग्यता का तीसरा और आखिरी हिस्सा है शारीरिक मापदंड। देखिए, पुरुष उम्मीदवारों के लिए कम से कम हाइट 163 सेंटीमीटर और सीना 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, जिसमें 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूरी है। महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम हाइट 150 सेंटीमीटर रखी गई है। इसके अलावा एक पैदल चाल का टेस्ट भी होगा, जिसमें पुरुषों को 4 घंटे में 25 किलोमीटर और महिलाओं को 4 घंटे में 16 किलोमीटर चलना होगा। चलिए अब अगले सेक्शन पर चलते हैं, जो शायद सबसे ज्यादा मोटिवेट करता है, वैकेंसीज और सैलरी। यहाँ हम जानेंगे कि पोस्ट्स का बंटवारा कैसे है और आपको वेतन कितना मिलेगा। तो कुल 259 पदों को 2 क्षेत्रों में बांटा गया है। गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी नॉन शेड्यूल्ड एरिया में 213 पद हैं और अनुसूचित क्षेत्र यानी शेड्यूल्ड एरिया में 46 पद हैं। अगर आपको अपनी कैटेगरी के हिसाब से पूरी डिटेल देखनी है तो एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर पढ़िएगा। सैलरी की बात करें तो ये पद पे मैट्रिक्स लेवल 8 के अंदर आता है, जो कि एक अच्छी सैलरी मानी जाती है। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा कि नौकरी के शुरुआती 2 साल प्रोबेशन पीरियड के होंगे, जिसमें सरकार के नियमों के हिसाब से एक फिक्स सैलरी दी जाती है। अब मन में सवाल आता है कि ठीक है, सब कुछ समझ आ गया, लेकिन सिलेक्शन होगा कैसे? तो आइए सेक्शन 5 में फॉर्म भरने से लेकर फाइनल ज्वाइनिंग तक का सफर समझते हैं। सिलेक्शन का प्रोसेस मुख्य रूप से 3 चरणों में होगा। सबसे पहला स्टेप है लिखित परीक्षा यानी रिटन एग्जाम। जो लोग इसे पास करेंगे उन्हें दूसरे स्टेप यानी शारीरिक परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा, और इन दोनों को पार करने के बाद आखिर में होगा दस्तावेज सत्यापन यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अच्छा, चयन प्रक्रिया जानने के बाद हर स्टूडेंट के मन में जो सबसे पहला सवाल आता है वो ये है कि पढ़ना क्या है, यानी सिलेबस और एग्जाम का पैटर्न क्या होगा।
तो देखिए, इस सवाल का जवाब एकदम सीधा और साफ है। अभी जो नोटिफिकेशन आया है उसमें सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। बोर्ड इसे अलग से अपनी ऑफिशियल वेबसाइट जो है rssb.rajasthan.gov.in उस पर जारी करेगा। तो आपको नियमित रूप से वेबसाइट चेक करते रहना है। अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे प्रैक्टिकल सेक्शन पर, आवेदन कैसे करें। यहाँ हम फॉर्म भरने का पूरा तरीका समझेंगे। फॉर्म भरने से पहले फीस के बारे में जान लेते हैं। ये एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस है। सामान्य वर्ग और क्रीमी लेयर ओबीसी के लिए ये 600 रुपये है। वहीं राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और दिव्यांगजनों के लिए ये 400 रुपये है। एक बात याद रखिएगा, दूसरे राज्यों के सभी उम्मीदवार सामान्य श्रेणी में ही गिने जाएंगे। आवेदन का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है। सबसे पहले आपको अपनी SSO आईडी से sso.rajasthan.gov.in पर लॉगिन करना है। वहां रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाना है। अगर आपने OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो पहले उसे पूरा करना होगा। फिर CET 2024 का एप्लीकेशन नंबर डालना है। इसके बाद फॉर्म में सारी जानकारी ध्यान से भरिए और आखिर में फाइनल सबमिट करके उसका एक प्रिंट आउट अपने पास जरूर रख लीजिए। जाने से पहले कुछ आखिरी सलाह। पहली, आखिरी तारीख का इंतजार मत करिए। दूसरी, फॉर्म में अपनी कैटेगरी और बाकी जानकारी 2 बार चेक करिए। तीसरी, हमेशा अपना ही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी इस्तेमाल करें। चौथी, फाइनल फॉर्म का प्रिंटआउट जरूर संभाल कर रखें। और पांचवी, फोटो और साइन नोटिफिकेशन में दिए गए निर्देशों के हिसाब से ही अपलोड करें। याद रखिए, सफलता मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। अपनी तैयारी में कोई भी कसर मत छोड़िएगा। और अंत में मेरी आप सबसे ये गुजारिश है कि फॉर्म भरने से पहले एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन को खुद पूरा जरूर पढ़ें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सभी को आपकी तैयारी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।